नमस्कार साथियों। आज हम राजस्थान का जो इतिहास है उस इतिहास विषय की कक्षा 10 की पुस्तक को अध्यायवार अध्ययन शुरू कर रहे हैं। देखिए, राजस्थान में आरबीएससी के द्वारा एक पुस्तक वर्तमान में चलाई जा रही है। दो पुस्तकें हैं 9 और 10 में, और राजस्थान जीके और वो भी इतिहास की दृष्टि से यदि देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। सबसे पहले अपन 10 की पुस्तक ले रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, इस पुस्तक को अपन लेंगे, अध्यायवार इसका अध्ययन करेंगे और जितनी भी परीक्षाएं हैं जो राजस्थान में हो रही हैं उन सारी परीक्षाओं में आप ये सुनिश्चित मानिए कि इनमें से आप पीछे के पेपर भी देखें तो लगभग 80% क्वेश्चन डायरेक्ट इस पुस्तक में से आ रहे हैं। तो अपन जो है वो एक एक करके एक सीरीज के रूप में इन दोनों पुस्तकों का 9th और 10th वाली का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं। तो इसके प्रथम अध्याय में अपन देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है कि ये जो अपना क्षेत्र है, ये जो राजस्थान है, क्या इसका शुरू से नाम राजस्थान था? नहीं, शुरू से इसका नाम राजस्थान, इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का यूज शुरू से नहीं होता था। तो सबसे पहले राजस्थान शब्द का यूज कहां से हुआ उस चीज को अपन देखते हैं। तो एक ही विद्वान हुए जॉर्ज थॉमस, आपको नाम अच्छी तरह से याद होना चाहिए, जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने क्या किया, 1800 ईस्वी में इन्होंने एक किताब लिखी और उस पुस्तक का नाम आपको अच्छी तरह से रटना है। पुस्तक का नाम बड़ा इजी है, वो आपको याद होना चाहिए, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। जॉर्ज थॉमस के द्वारा ये किताब लिखी गई, नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इस लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इन्होंने ये जो पूरा क्षेत्रफल है, ये जो पूरा भूभाग है जिसमें विशेष तौर से राजपूतों ने शासन किया था, इसके लिए उन्होंने एक शब्द यूज किया और उस शब्द का नाम उन्होंने दिया, क्या शब्द था? राजपूताना। देखिए, सबसे पहले राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का यूज किसके द्वारा किया गया? जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया। पुस्तक थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया और नाम दिया गया कौन सा? राजपूताना। उसके बाद में क्या हुआ कि उदयपुर के एक पॉलिटिकल एजेंट थे, जब अंग्रेजों ने यहाँ के स्थानीय शासकों से संधियां करी तो संधियां करने के बाद में उन्होंने वहां एक पॉलिटिकल एजेंट प्रत्येक रियासत में नियुक्त किए और उसी क्रम में उदयपुर में एक पॉलिटिकल एजेंट थे जिनका नाम था कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड, सॉरी, है ना। तो उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल जेम्स टॉड और उन्होंने इतिहास लेखन में भी रुचि दिखाई। तो इन्होंने भी एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था एनलस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनलस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये भी आपको नाम याद रखना है अच्छी तरह से। कर्नल जेम्स टॉड ने किताब लिखी एनलस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इस किताब के अंदर उन्होंने इस राजस्थान के पूरे भूभाग के लिए एक शब्द यूज किया जिसका नाम था रायथान। क्या नाम था? रायथान। राजस्थान के लिए एक शब्द यूज किया उन्होंने, कौन सा नाम था? रायथान शब्द यूज किया। ठीक है, तो राजपूताना शब्द का प्रयोग तो किया गया जॉर्ज थॉमस के द्वारा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में।
और राजस्थान शब्द का यूज किया गया कर्नल जेम्स टोड द्वारा एंडलेस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो दो चीजें तो ये हो गई। अब उसके बाद में देखिए राजस्थान कैसे शब्द आया। स्वतंत्रता के बाद यहाँ की जो रियासतें थी, टोटल 19 रियासतें, इन 19 रियासतों को मिलाया गया अलग अलग चरणों में। 7 चरणों के अंदर जो है 19 रियासतें, 3 ठिकाने, सॉरी 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। राजस्थान के एकीकरण में ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश का नाम था अजमेर मेरवाड़ा। ये जो अजमेर था, इस पे डायरेक्ट केंद्र के द्वारा, सरकार के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा शासन होता था। ये केंद्र शासित प्रदेश था और 3 ठिकाने थे, 19 रियासतें थी। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये जो 19 रियासतें थी, इन 19 रियासतों में राजपूत रियासतें कितनी थी? कौन सी? राजपूत रियासतें। ये आप कमेंट करके बताएं कि इन 19 रियासतों में से राजपूत रियासतें कितनी थी, वो आप बताएं कमेंट में। ठीक है, तो इन सबको मिलाकर एक जो जगह बनी उसका नाम, उस पूरे क्षेत्र का नाम दिया गया क्या? राजस्थान। ठीक है, तो 30 मार्च 1949 को, इसी दिन 30 मार्च के दिन राजस्थान दिवस भी मनाते हैं। विधिवत रूप से इस भूभाग का नामकरण जो है वो क्या कर दिया गया? राजस्थान कर दिया गया। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा को मिलाकर इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया अपना राजस्थान का नाम कैसे आया उसकी बात। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो, एक सबसे पहले जो लिखित ग्रंथ है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद में राजस्थान का जो भूभाग है उसके लिए कुछ शब्द मिलते हैं। जैसे एक शब्द मिलता है धनु, एक मिलता है मरु, एक मिलता है जांगल। ठीक है, धनु, मरु, जांगल, इस तरह के शब्द अपने को ऋग्वेद में किसके लिए मिलते हैं? राजस्थान के लिए यूज किया गया, राजस्थान के लिए प्रयुक्त शब्द। पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में राजस्थान के लिए कौन कौन से शब्दों का यूज किया गया है? तो धनु है, मरु है, जांगल है। और जांगल का मतलब क्या होता है? देखिए, जांगल जो क्षेत्र था वो बीकानेर के आसपास का क्षेत्र था। और जांगल जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि जो कैर और पीलू युक्त भूमि जो है, जहां पे कैर, पीलू इस तरह की जो वनस्पति होती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? जांगल कहा जाता है। तो जांगल देश था, वो बीकानेर और के आसपास का क्षेत्र था, बीकानेर, नागौर का। और ये ऋग्वेद में अपने को इस चीज की जानकारी मिलती है। इसके अलावा देखो, राजस्थान के भूभाग को अलग अलग नामों से जाना गया है। तो राजस्थान के भूभाग को कौन कौन से नामों से जाना गया उसको अपन पढ़ेंगे एक बार। राजस्थान के ऐतिहासिक भूभाग, राजस्थान के ऐतिहासिक भूभाग। देखिए, अब इनमें सब में एक को अपन नाम लेंगे। सबसे पहले जो है मैप के आधार पे देखते हैं अपन।
देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे अभी पीछे भी हमने लिखा, तो उसका नाम था जांगल देश। ये जो क्षेत्र था पूरा का पूरा, ये क्या कहलाता था? जांगल देश। क्या कहलाता था? जांगल देश कहलाता था। इसके अंदर सामान्य रूप से बीकानेर प्लस नागौर, इनका जो क्षेत्र है वो जांगल देश के अंतर्गत आता था। तो एक तो ये नाम था। अब जो ऊपर वाला ये गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला ये जो क्षेत्र है, इसको कहते थे योद्धे। क्या कहते थे? योद्धे। इसके अंदर वर्तमान गंगानगर और दूसरा हनुमानगढ़, ये आपको याद रखने हैं। कौन से के अंदर कौन से आते थे? जांगल देश में बीकानेर और नागौर आते थे, योद्धे आता था गंगानगर और हनुमानगढ़, इसके अंतर्गत आते थे। ठीक है, दो हो गए। उसके बाद में देखो, ये जो कोटा बूंदी का क्षेत्र था उसको कहते थे हाड़ौती। क्या कहते थे? हाड़ौती, आज भी कहते हैं। और इसके अंदर 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़। कोटा, बूंदी और झालावाड़, इसको कहते हैं हाड़ौती। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, इसको कहते हैं मेवाड़। और मेवाड़ के अंदर मुख्य रूप से चित्तौड़, उदयपुर और